हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें नोटिस करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये था कि हनुमान जी की चरित्र हर स्तर के लोग। हनुमान चालीसा लाइन नंबर 27 कम्स हियर। जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। सो इस यतो धर्मस्य ततो हनुमानायतो हनुमाना ततो जया। Hey guys, good morning and welcome back to the Rebirth Game Day 35 and आज है स्पिरिचुअल सैटरडे एपिसोड नंबर 5। जैसे कि हमने बात की सैटरडे इज डेडिकेटेड टू हनुमान जी। सो लेट्स बिगिन टुडे स्पिरिचुअल सैटरडे एपिसोड नंबर 5। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 32 तक ये 8 लाइंस को हनुमान चालीसा को डिकोड करेंगे। इन 8 लाइंस के ईच एंड एवरी वर्ड के मीनिंग को हम डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, क्लोज योर आईज एंड फील द डिवाइन कामनेस ऑफ दिस हनुमान चालीसा 8 लाइन। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित ऐसा, जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को भी कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। Open your eyes. So these are the today's 8 lines that we are going to describe each and every word meaning to related modern life. So guys, today's first line or Hanuman Chalisa's line number 25th comes here, सहस वदन तुम्हारो जस गावे। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, अब भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, यदि 1000 मुख वाला शेषनाग आकर भी तुम्हारी महिमा का वर्णन करे तो भी वह पूरी नहीं हो सकती। ये केवल एक प्रशंसा नहीं थी, ये हनुमान जी के अनंत चरित्र की घोषणा थी। देखो, कुछ लोगों की महानता उनके अवार्ड से नहीं मापी जा सकती, उनका प्रभाव लोगों के जीवन में दिखाई देता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ टुडेज लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ। आज हर कोई वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। आज हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें नोटिस करे, लाइक करे, फॉलो करे। लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, यदि महान बनना है तो वायरल होना नहीं, वैल्यूबल होना जरूरी है। रिकॉग्नाइजेशन टेम्पररी होता है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन इटर्नल होता है। यदि आपके कर्म महान हो तो इतिहास स्वयं चल के आता है। तो इस लाइन नंबर 25 से हमें पावरफुल कोट मिलता है, योर वर्क शुड स्पीक बिफोर यू एवर डू, डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लेट योर वर्क डू इट। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 25 का डिकोडेशन। सो गाइस, टुडेस सेकंड लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 26 कम्स हियर, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं, अब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को केवल प्रशंसा नहीं की, अब उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगाया। सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी एक सेवक को गले लगा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान पद नहीं, भावना देखते हैं। हनुमान जी ने अपनी लाइफ में कभी भी रिवॉर्ड नहीं मांगा, उन्होंने हर समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेस लाइफ, आज बहुत लोग रिलेशनशिप से पहले बेनिफिट देखते हैं, सर्विस से पहले प्रॉफिट देखते हैं, अपनी ड्यूटी निभाने से पहले कंफर्ट देखते हैं। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं, यदि आपके इरादे, आपकी भावना शुद्ध हो तो सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं चल के आता है। सो इस लाइन नंबर 26 से हमें पावरफुल कोट मिलता है, द हाईएस्ट पोजीशन इजंट थ्रोन, इट्स अ प्लेस इन समवन हार्ट। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 26 का डिकोडेशन। सो गाइस, टुडेस थर्ड लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 27 कम्स हियर, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सभी महान ऋषि हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी केवल महानता से गुणगान करते थे, इसका अर्थ ये था कि हनुमान जी की चरित्र हर स्तर के लोगों को प्रेरित करता था। ध्यान से सुनिए, शक्तिशाली भी सम्मान करते थे, ज्ञानवान भी सम्मान करते थे, संत भी सम्मान करते थे। तो व्हाट हैपनिंग इन टुडेस लाइफ, आजकल लोग रेपुटेशन बनाने में बिजी है, लेकिन रेपुटेशन तो मार्केटिंग से भी बन सकती है, लेकिन कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर सिर्फ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और इंटीग्रिटी से बनता है। सो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट क्या मिलता है, कैरेक्टर क्रिएट रेपुटेशन नॉट पॉपुलैरिटी। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 27 का डिकोडेशन। सो गाइस, टुडेस फोर्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 28 कम्स हियर, नारद सारथ सहित ऐसा। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं, ध्यान से सुने, देवर्षि नारद, ज्ञान की माता सरस्वती और स्वयं शेषनाग
ये सभी हनुमान जी की महानता का वर्णन करते हैं। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हनुमान जी की महानता का कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी केवल स्ट्रांग नहीं थे, वे वाइज थे, हम्बल थे, डिवोटेड थे, फोकस्ड थे। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेज लाइफ? आज हर कोई लाइफ में स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज गुड, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे तो अधूरी छोड़ रहे हैं। लाइफ में करियर तो बन रहा है लेकिन कैरेक्टर नहीं बिल्ड हो रहा। सक्सेस तो मिल रही है लेकिन पीस नहीं मिल रही। तो हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं कि कंप्लीट ग्रोथ हमेशा इनसाइड होती है, आउटसाइड नहीं। तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, ओनली स्ट्रेंथ विन बैटल्स बट कैरेक्टर विन हर्ट्स। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 28 का डिकोडेशन। सो गाइस टुडेस फिफ्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 29 कम्स हियर, यम कुबेर दिक्पाल जाते। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं यमराज, कुबेर और सभी दिक्पाल हनुमान जी की महिमा का स्वीकार करते हैं। सोचिए, जिनके पास पावर है, जिनके पास अपार धन है, वे भी हनुमान जी का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मान कभी पोजीशन से नहीं, सम्मान प्रिंसिपल फॉलो करने से आता है। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेज लाइफ? आजकल लोग टाइटल के पीछे भागते हैं, कंफर्ट के पीछे भागते हैं, लग्जरी स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन चरित्र खो गया, ये सभी एक सेकंड में खो गया। तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, रिस्पेक्ट कैनॉट बी बॉट, इट मस्ट बी डिजर्व। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 29 का डिकोरेशन। सो गाइस टुडेस सिक्स्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 30 कम्स हियर, कवि को विद कही सके कहाते। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं, महान कवि, विद्वान, गुणवान भी हनुमान जी की महिमा का वर्णन पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की महानता, उनका व्यक्तित्व शब्दों से बड़ा होता है, उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा बायोग्राफी होता है। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेज लाइफ? आज हर कोई इमेज एडिट करने में व्यस्त है, फेक फिल्टर लगा रहा है, फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर एडिट नहीं किया जा सकता। कैरेक्टर आपके हर एक आदत में दिखाई देता है, कैरेक्टर आपके हर एक निर्णय में दिखाई देता है, कैरेक्टर आपके हर एक कठिन समय में दिखाई देता है। तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, बी वर्थ मोर देन वर्ड कैन डिस्क्राइब। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 30 का डिकोडेशन। सो गाइस टुडे सेवेंथ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 31 कम्स हियर, तुम उपकार सुग्रीवी कीना। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं, जब सुग्रीव अकेले थे, डरे हुए थे, अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, अपना साम्राज्य खो चुके थे, तब हनुमान जी उनके साथ खड़े थे। हनुमान जी ने उनको ना केवल मोटिवेशन दिया बल्कि उनको सही कनेक्शन दिया। उनकी मुलाकात भगवान श्री राम जी से की। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेज लाइफ? आजकल बहुत लोग एडवाइस देते हैं लेकिन बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज लोग बहुत सिंपैथी देते हैं लेकिन बहुत ही कम आपको सॉल्यूशन देते हैं। सो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, अगर आपको किसी की मदद करनी हो तो उसका दर्द मत सुनो, उस दर्द की दिशा बदलो। तो इससे हमें पावरफुल कोट यही मिलता है, तो रियल फ्रेंड्स डोंट रेस्क्यू, दे रीबिल्ड यू। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 31 का डिकोडेशन। सो गाइस टुडेस लास्ट लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 32 कम्स हियर, राम मिलाए राजपद दीन्ना। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, हनुमान जी ने सुग्रीव की मुलाकात सिर्फ राम जी से नहीं करवाई बल्कि उनके साथ मिलकर सुग्रीव को अपने खोया हुआ साम्राज्य मिलवाया। और यही ट्रू लीडर की पहचान है, वो खुद नहीं चमकता, वो दूसरों को चमकाता है। सो व्हाट हैपनिंग इन टुडेज लाइफ? आज बहुत लोग नेटवर्किंग करते हैं लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ देखते हैं। बहुत लोग मेंटर बनते हैं लेकिन नॉलेज कम लोग शेयर करते हैं। सो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ट्रू लीडर कंपटीशन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से बढ़ता है। जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। सो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, अ ट्रू लीडर क्रिएट मोर लीडर नॉट अ फॉलोअर। और यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 32 का डिकोडेशन। सो गाइस आज के हमने जो 8 लाइन डिस्क्राइब किए, लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 32 से, इन लाइन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? सहस बदन सिखाता है ग्रेटनेस बियॉन्ड वर्ड्स, राम जी का आलिंगन सिखाता है सेल्फलेस सर्विस, संकांदिक सिखाता है कैरेक्टर अर्न रिस्पेक्ट, नारद सारद सिखाता है हमें कंप्लीट पर्सनालिटी, यमो कुबेर सिखाता है हमें ड्यूटी अबाव पोजीशन, कभी कोविद सिखाता है हमें कैरेक्टर बियॉन्ड फेम, सुग्रीव की सहायता सिखाता है हमें लिफ्ट ऑदर्स, और लास्ट की लाइन राजपथ सिखाता है हमें ट्रू लीडरशिप। और यही कारण था कि हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक ट्रू लीडर थे, एक ऐसा लीडर जो दूसरों की किस्मत बदलता है। और यही था हमारा आज का स्पिरिचुअल सैटरडे एपिसोड नंबर 5। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।